कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाने से, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी और इसी डर के आलम में वो सुसाइड कर लेती है। इस लड़की ने ऐसा क्यों किया था ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। इसके बाद हम एक लड़की सिडनी को देखते हैं, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। सिडनी ब्लाइंड थी, बचपन में एक हादसे में उसकी नजर चली गई। इसके बाद सिडनी अपनी जॉब पर जाती है। वहाँ पर वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती है, जिससे उसका बॉस काफी खुश होता है। रात को जब वो अपने फ्लैट में आती है तो बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। तब सिडनी अपने रूम की विंडो से गिरती हुई बारिश की बूंदों को महसूस कर सकती थी। दरअसल उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे लोगों की तरह देख सके, और इसी ख्वाहिश को लेकर उसने अपनी आंखों का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवा दिया था। अभी वो अपने बेड पर ही थी कि उसके पास एक बच्ची आई। वो अपना नाम एलिसिया बताती है। कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन का भी ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी दोबारा से दिखने लगोगी। उस बच्ची के जाने के बाद सिडनी की सिस्टर डॉक्टर को वहाँ पर लेकर आए, जो कि उसकी आंखों की पट्टी खोलते हैं। जब डॉक्टर उसे अपनी आंखें खोलने का कहते हैं तो उसे काफी धुंधला सा नजर आ रहा था, और इसी धुंधलेपन में वो पीछे से काला साया गुजरते हुए देखती है, जिस पर वो कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। खैर, उसको तो यही खुशी थी कि वो दोबारा से देखने लगी है। सिडनी को डिस्चार्ज नहीं किया गया था, इसलिए रात उसने हॉस्पिटल में ही स्पेंड करनी थी। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो देखती है कि उसके साथ वाले बेड पर जो पेशेंट था उसे कोई काला साया लेकर जा रहा है। वो अपने बेड से उतरकर उसका पीछा करती है, लेकिन बाहर आने पर वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। और अगले दिन जब वो उस पेशेंट के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उस पेशेंट की कल रात ही डेथ हो गई है। ये बात सिडनी के लिए काफी हैरान करदा थी। और बाद में जब डॉक्टर सिडनी की आंखों का टेस्ट करते हैं तो वो उसे बताते हैं कि उसकी आंखें कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। इस पर सिडनी उनसे पूछती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस लड़की की आंखें लगाई गई है, लेकिन डॉक्टर इसका कोई जवाब नहीं देता। सिडनी को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो जाने से पहले एलिसिया से मिलती है। तब एलिसिया उससे बेस्ट विशेस का इजहार करती है और उसके साथ एक यादगार के तौर पर फोटो भी खिंचवाती है। इसके बाद सिडनी अपनी सिस्टर के साथ रूम में पहुंचती है, और घर पहुंचने पर काफी ज्यादा रिलेटिव सिडनी को बेस्ट विशेस कहने के लिए वहां पर आए हुए थे। सिडनी उन सब से मिलकर एक तरफ जो खुश हुई और दूसरी तरफ इतने सारे चेहरे एक साथ देखकर उसके सर में दर्द होने लगा। रात को सिडनी को एक ड्रॉनी विजन आता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उससे अपने कमरे की वॉल्स भी चेंज नजर आ रही थी, इसलिए वो अगले दिन एक पॉल नामी डॉक्टर से मिलती है। पॉल उसे कहता है कि तुम 5 साल से ही बगैर देखे जिंदगी गुजार रही हो, और शायद इसी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। तुम्हें अपनी पुरानी आदतें खत्म करनी होंगी और चीजों को देखकर उन पर यकीन करना होगा। पॉल की इन बातों ने सिडनी को कुछ रिलैक्स किया। लेकिन उसी रात जब सिडनी अपने कमरे पे थी, तभी उसे अपने रूम के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। और जब सिडनी उसके पास जाकर उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है तो वो बच्चा अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया था। इस वाकये की वजह से सिडनी अपने काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। वो जहाँ पर भी चाहती वहाँ कोई न कोई शोर उसे नजर आ जाती, जिससे सिडनी काफी डर जाती। और रात होने पर उसे वही ख्वाब, इसमें वो कुछ जले हुए लोगों को देखती थी और एक बच्ची जो कि उससे मदद मांग रही हो, तरह के विजन आया करते थे। सिडनी समझ जाती है ये कोई उसका वहम नहीं बल्कि ये सब कुछ रियल में है। वो एक बार फिर पॉल के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पॉल उसकी कोई बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कि आपकी ख्याली दुनिया में रहते हैं, और मेरे ख्याल में तुम एक म्यूजिशियन हो, इसलिए तुम इस दुनिया से बाहर नहीं आ रही। ये बातें सिडनी को बुरी लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर आने पर टीवी देखते हुए सिडनी की आग लग गई थी और वो देखती है कि जैसे उसके घर में आग लग गई हो। इस विजन ने सिडनी को काफी ज्यादा डरा दिया था और वो डरते हुए अपने कमरे से निकल जाती है। एक जगह पर जब वो रोड क्रॉस करने लगती है तो रोड क्रॉस करते हुए एक लड़की सिडनी के अंदर से ही गुजर जाती है। सिडनी हैरान होकर उस लड़की को देखती है कि तभी पता चलता है कि सामने रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और करीब जाने पर उसे पता चलता है कि वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसे नजर आई थी। वो पीछे मुड़ के दोबारा जब उस लड़की को देखती है तब उसे नजर आता है कि वही काला साया उस लड़की की सोल को भी लेकर जा रहा है। अपने फ्लैट जाने पर उसे वहाँ की लिफ्ट में भी सोल नजर आ रही थी, और जैसे ही वो अपने फ्लैट में अपने रूम के पास पहुंचती है तो उसी बच्चे की सोल उसे दोबारा नजर आती है, जो सामने की विंडो से अपने आप को नीचे गिरा देता है। सिडनी उस बच्चे को बचाने के लिए उस विंडो को अपने हाथ से तोड़ती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन वहाँ विंडो से नीचे उसे कोई नजर नहीं आता। तब सिडनी रूम में जाकर उससे में तमाम लाइट को तोड़ देती है। अगले दिन पॉल उसके रूम का लॉक खुलवा कर सिडनी से मिलने के लिए आता है, क्योंकि सिडनी ने उसकी कोई कॉल अटेंड नहीं की थी। वो देखता है कि सिडनी ने डर की वजह से अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, और जब वो उसके हाथ की तरफ देखता है तो वो भी जख्मी था।
तब पॉल उसे फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल ले आता है। सिडनी की सिस्टर भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। वो उसे बताती है कि हॉस्पिटल में वो बच्ची जिसका नाम एलिसिया था उसकी भी डेथ हो गई है और उसकी मॉम ने तुम्हारे लिए ये फोटो भेजी है जो तुमने उसके साथ खिंचवाई थी। सिडनी जब उस फोटो को देखती है तो वो अपनी फोटो को पहचान नहीं पाती। तब वो उस फोटो को लेकर मिरर के पास जाती है और वो देखती है कि उसे मिरर में अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा नजर आ रहा है और ये वही लड़की थी जिसने मूवी के स्टार्ट में सुसाइड कर ली थी। इस लड़की का नाम जेसिका था। सिडनी इस बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ऑपरेशन के बाद लोगों की आदतें चेंज हो गई थी। वो पॉल को जेसिका के बारे में उसकी मदद करने का कहती है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि वो रूल्स के हिसाब से उसे कोई भी इंफॉर्मेशन बता नहीं सकता। सिडनी खुद ही मेक्सिको में जाकर जेसिका के बारे में पता लगाना चाहती थी। इससे पहले कि वो मेक्सिको के लिए निकलती, पॉल भी वहाँ पहुँच जाता है जो उससे माफी मांगता है और ये दोनों मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। जेसिका के विलेज पहुँचते ही सिडनी को रास्ते में जलती हुई सोल्स नजर आ रही थी। ये दोनों देखते हैं कि एक फैक्ट्री जो कि बिल्कुल ही जलकर राख हो गई है। इन दोनों को जेसिका का घर भी मिल गया था। जेसिका की मॉम पहले तो उन दोनों को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में जब वो सिडनी को देखती है तो वो समझ जाती है कि सिडनी को उसकी बेटी की आंखें लगाई गई हैं। जेसिका की मॉम का चेहरा भी जला हुआ था। वो उसे बताती है कि उसका चेहरा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जला। तब पॉल उसे कहता है क्या जेसिका की मौत भी उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हुई? तो वो कहती है नहीं, लेकिन वहाँ के लोग अगर उसकी बात सुन लेते तो वो भी बच जाते। वो उन्हें बताती है कि उनकी बेटी को सोल नजर आया करती थी, जिसकी वजह से उसे पता चल जाया करता था कि कब कहाँ बुरा होने वाला है। तब यही बताते हुए उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आने लगता है। तब जल्दी से पॉल उन्हें वहाँ से लेकर चले जाता है। पीछे उस घर में सिडनी अकेली थी और वो उस घर की चीजों को देख रही थी कि तभी उसे एक दोबारा विजन आता है। वो एक फैक्ट्री को देखती है जहाँ पर कई लोग काम कर रहे थे कि अचानक जेसिका वहाँ आती है, जो वहाँ काम करते हुए अपने फादर से कहती है कि डैड यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, मेरी मारे तो आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन जेसिका के डैड को उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं था और वो वहाँ से जेसिका को निकाल देते हैं। जेसिका के निकलते ही फैक्ट्री में आग भड़क उठती है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग जलकर मर जाते हैं। अब इस वाकये की जिम्मेदार जेसिका अपने आप को ही समझती थी, इसलिए उसने अपने घर की ही बेसमेंट में सुसाइड कर ली। सिडनी को जेसिका की सोल नजर आ रही थी। सिडनी उससे कहती है कि तुम बेकसूर हो, तुम इस वाकये की कसूरवार नहीं हो, और इसके साथ ही वो सोल गायब हो जाती है। इतनी देर में पॉल भी वहाँ पर पहुँच गया था, जो उसे बताता है कि जेसिका की मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक पॉइंट पर काफी ट्रैफिक जैम था। पता चलता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिससे उन्हें एक आधा घंटा लग सकता है। तभी सिडनी को सामने की वेन पर एक बच्ची नजर आई, जो अक्सर उसे अपने विजन में नजर आती थी। सिडनी गाड़ी से निकलती है और वो देखती है कि काफी सारे काले साए वहाँ से गुजर रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि अब यहाँ पर भी कोई हादसा होने वाला है। उसे वहाँ एक गैस का टैंकर भी नजर आता है। सिडनी पॉल को कहती है कि मेरी बात का यकीन करो, यहाँ पर एक हादसा होने वाला है। पॉल उसकी बातों का यकीन कर लेता है और ये दोनों वहाँ बस में मौजूद लोगों से कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि यहाँ बॉम्ब है। बॉम्ब का नाम सुनते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है और तभी वो देखते हैं कि एक तेज रफ्तार कार आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई उस गैस के टैंकर से टकरा जाती है, जिससे वहाँ आग भड़क उठती है। पॉल वहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था और सिडनी वो बच्ची जो कि अपनी वेन में थी उसे वहाँ से निकालती है कि उसी दौरान वो गैस का टैंकर फट जाता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जैसे ही सिडनी उस बच्ची को बचाते हुए कार के पीछे पहुंचती है तो वो कार का मिरर फट जाता है और मिरर के छोटे छोटे टुकड़े सिडनी की आंखों को जख्मी कर देते हैं। सिडनी की आंखें बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी और स्टेज पर उसे सिर्फ यही आवाज आ रही थी कि उसने काफी ज्यादा जानें बचाई हैं। इस वाकये के कुछ माह बाद हम एक रिहर्सल का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सिडनी ने उस हादसे में अपनी नजर खो दी है। वो दोबारा से ब्लाइंड हो गई है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश है क्योंकि उन आंखों की वजह से उसने काफी लोगों की जान जो बचाई थी। इसी सीन के साथ मूवी यहाँ एंड होती है। वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि मैं आपको तक इस तरह की वीडियोस लाते रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।